आइए वचन में से निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय 26 पद से। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 26वें पद से आप क्या आ रहे हैं? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जाओ जो यरूशलेम से अच्छा हो जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो भोजा और पुरुषों की रानी कंदाके का प्रधानमंत्री और खजानची था, और भजन करने वो यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो गए। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चलकर मेरे पास बैठ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष वाली प्रार्थना। दिव्य सामर्थ्य प्रभु जी एक बार फिर से सारी आदर और भक्ति और महिमा के साथ हम तेरे पास आते हैं। प्रभु जी अपने मनों को परमेश्वर खाली करते हैं पिता। प्रभु जी सारे आदर के साथ में परमेश्वर विनती करते प्रभु हमसे बातचीत करना प्रभु। आज सुबह परमेश्वर आपके बच्चे आपके नाम के लिए यहाँ इकट्ठे हैं पिता, और आपका वचन है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ होऊंगा। तो परमेश्वर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप यहाँ हैं। आपने अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूले पिता परमेश्वर, और लोग इसे समझे या नहीं समझे ये बात की बात है, लेकिन पिता परमेश्वर आप कभी भी पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटते। लॉर्ड होने पाए जितने लोग अभी आराधना आ रहे हैं पिता परमेश्वर उन पर दया करना पिता, और जो नहीं आ पाए पिता परमेश्वर ने आज से परिपूर्ण करना प्रभु। लॉर्ड होने पाए हमारी जमीन को तैयार करें ताकि परमेश्वर सत्य जगह जगह जा पाए। लॉर्ड होने पाए सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीमारों को चंगा करें पिता, और होने पाए हमारे सारे भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हम बैठ जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आज का संदेश जो तू पढ़ रहा है क्या समझता भी है? जो तू पढ़ रहा है क्या समझता भी है? बड़े अपने आप में एक बड़ी अलग सी बात है। और ये हमेशा ही वहां आया करता था। खोजा का मतलब होता है नपुंसक, जिसके पास कोई जीवन नहीं है। वचन भी इसके हाथ में है, ये भजन करने आया है। अगर आप आगे पढ़े तो बाइबल बताती है भजन करने आ रहा है, ये यरूशलेम में सुनने आ रहा है, ये सुसमाचार सुन सकता है लेकिन फिर भी खोजा रह सकता है। जब तक परमेश्वर ने जीवन ना लाए कोई उपाय है नहीं आपके पास। ये सच है ना। आपके पास बाइबल के ढेर हो सकते हैं, आपके पास मैसेज के ढेर हो सकते हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं के बावजूद भी उतने ही नपुंसक हो सकते हैं जितना कि ये है। और इसके पास एक अच्छी खासी पोस्ट है भाई, ये मंत्री है, मिनिस्टर है भाई, एक राज्य कूच का, हमें मंत्रालय में कार्यरत है, फिर भी खोजा है। हो सकता है आप प्रतिष्ठित पुरुष हो जैसे नामान गोली, एक प्रतिष्ठित पुरुष था, सेनापति था, सब कुछ था, बावजूद इसके गोली था। हमें कभी कभी ये चीजें हमारे साथ होती है। हमें और ये हमेशा निष्कपट होकर खुदा की आराधना कर रहा है। इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। ये बाप दादाओं की रीतियों पर इजरायली नहीं है, और प्रतिज्ञा इजराइल की है। बाइबल बताती है पुरखा उनके, भविष्यवक्ता उनके, इजराइल उनका, खुदा उनका, वाचाएं उनकी, सब कुछ उनका, हाई स्कूल उनका, इंटर उनका, बीए उनका, एमए उनका। तो फिर तुम्हारा क्या? खुदा तो कुत्तों को रोटियां भी देने को तैयार नहीं। उस समय यह हाल है। आमीन। लेकिन वहां पर क्या होता है, इस बंदे को इससे मतलब ही नहीं है कि मैं बाजा में हूं कि नहीं हूं। बस इसे कहीं से बाइबल मिल गई और ये यशायाह का वो अध्याय पढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन ऊपर एक आसमान में खुदा था जो दृष्टि लगाए रहता था, उसके सत्य झंडे को देखता था। उस
उस साइड का, यूरोप का पहला परिवर्तित व्यक्ति यही खोजा है और ये जाता है वहां। और आपको बताऊं, नबी बताता है कि इसी ने ही वहां संदेश को फैलाया था। क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं देखेगा आपकी प्यास और आपकी भूख, क्योंकि जो भूखे और प्यासे हैं केवल वो तृप्त होंगे। सामरिया में इतनी जबरदस्त आराधना चल रही है, 8वें अध्याय में देखिए फिलिप्पुस ने इतना काम किया हुआ है। अब हम फिलिप्पुस के बारे में जानेंगे है कौन, खुदा ने इसी को क्यों भेजा है। अब देखिए, मैं किसी फिलिप्पुस की बात नहीं कर रहा हूँ और ना किसी खोजेगी। तू जो पढ़ता है उसे समझता है, ये आपके लिए है ना। लौदीकिया रथ पर तो आप सवार हैं आज, और ये अंतिम यात्रा थी उसकी यरूशलेम की, लेकिन आगे अब उसको अपने देश में काम करना है। और हमारी भी कलीसिया काल में ये अंतिम यात्रा है। हम मंत्री हो सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हमारे हाथ में बाइबल हो सकती है, हमारे पास टेप्स हो सकते हैं, हमारे पास बुक हो सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आप पढ़ते हो उसे समझते भी हो। संदेश ही है। आप देखें, अब देखिए ये फिलिप्पुस कौन है, थोड़ा इससे मिलते, क्योंकि समझाया तो इसी ने है। तो जो समझा रहा है, पहले इसकी तो डॉक्ट्रिन देख ले, ये क्या समझा रहा है, ये है कौन है। आइए यूहन्ना 1 अध्याय का, याद रखिएगा, हम जब भी बात करते हैं तो मलाकी 4-5 के विषय में जरूर बात करते हैं। उसे दिमाग से डिलीट मत करना, आपकी समझ में आएगा, और अंकों में उसे ढूंढना। मैं हमेशा ही आपसे क्या करता हूँ, यूहन्ना में आ जाएगा, यूहन्ना 1 अध्याय आमीन 43 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय 43। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। ये पहला वाक्य है जब फिलिप्पुस यीशु मसीह से मिल रहा है, 43 में। यूहन्ना 1:43 में यीशु मसीह को फिलिप्पुस मिलता है और उसने डायरेक्टली बोला, मेरे पीछे हो ले। आमीन। फिलिप्पुस जो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था, फिलिप्पुस ने 45 अध्याय पढ़ी। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने भविष्यवक्ताओं में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु मसीह है। ये रहा पहला संदेश जो नतनएल के पास पहुंचता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पास आ जा, लेकिन जो तू पढ़ता है पहले खुद समझ ले। तो जिसको मूसा ने टेक्स्ट में बोला है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने पेपर बुक में बोला है, हमें मिल गया। 45 में वो मिल गया है ना। यीशु कहाँ मिलता है, वो यीशु नासरी है। आमीन। मैंने यूं ही थोड़ी कहा, अभी मैंने कहां से पढ़वाया था, 26-45 से 8 की 26-35 से पढ़ाया आपने। जब आगे पढ़ेंगे तो और कुछ भी नहीं। आमीन। ठीक है, अभी तो 35 तक पढ़ा, जब आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये अपने आप में बहुत ही रेयर रखा गया है। आगे भी देखते जाइए, हमें मिल गया है, और जब मुझे मिल गया है तो तुझे भी बताने के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ से इस आदमी की सिपाही देखिए, इसके पास गुण कौन सा है, समझाने का गुण। आमीन। जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। अरे वही तो यार, सालों से पढ़ता चला आ रहा है, हमेशा सबक के दिन आता है चर्च, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आएगा आपकी समझ में। आप टेप देखते रहोगे, आप बुक देखते रहोगे, मैसेज पे मैसेज पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कोई ना समझाए। अब ये कोई कौन है, ये फिलिप्पुस है। और उसने कहा, मेरे साथ मेरे रथ पे बैठ। आमीन। परस्पर दो व्यक्ति एक मन के ना हो, एक साथ नहीं चल सकते। जिसके साथ आप चल रहे हैं वो एक होना चाहिए, समझाने वाला, और एक होना ये समझने वाला, तभी आप साथ साथ चलेंगे। और फिलिप्पुस ने पहला संदेश प्रचार किया नतनएल को, आओ और मिल लो। आमीन। ठीक है, अब अन्य जाति लोग मिलने आते हैं। पहला संदेश उसने किसको प्रचार किया, यहूदी नतनएल को। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि सचमुच का इजराइली। पहला संदेश प्रचारक ने किसे प्रचार कर दिया, इजराइल। अब अन्य जातियों के पास आइए, निकालिए मेरे साथ
ना 12। मैं थोड़ा प्रश्न नहीं बना रहा हूँ ताकि वरना मैं आपसे फिलिप्पुस को जान ले कौन गया। ठीक है, 20 अध्याय से पढ़ रहा हूँ आपको, निकाल लिया। जो लोग उस पद में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। अब देखिए आप, ये खोजा भी भजन करने ही आया था और अन्य जाति के लोग इजराइल के खुदा के पास में भजन करने आते थे और फिर भी खुदा उनसे अलग था। भजन करने से नहीं मिलता, आमीन, हालेलुया, चिल्लाने से भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी वाचा स्थानांतरित नहीं हुई थी, अभी लहू में नई वाचा नहीं आई थी। अभी तो लहू की वाचा उनके लिए थी कि मेमना मारो और तुम अपने लिए मारो, बस। हर एक घराना अपने लिए एक मेमना मारे, अर्थात हर एक घराना यीशु मसीह को मारे खुद के लिए। यीशु मसीह तो मेमना था, आमीन। अभी वाचा इस्राएल के लिए, अभी मैं तुम्हारे पापों को छुटकारा करने के लिए मेमने का प्रबंध कर रहा हूँ। मैंने अब्राहम से कहा था यहोवा उपाय करेगा, और उपाय ये रहा कि खुद मेमना जमीन पर आ गया सबके मरने के लिए, आमीन। लेकिन इस्राएलियों का खुदा उनके साथ था, वे नहीं पहचान रहे थे, तो उसे नहीं समझ रहे थे, आमीन। लेकिन लोग उसे ढूंढ रहे थे, वो प्रधानमंत्री ढूंढता फिर रहा था जबकि खोजा था। कई यूनानी आए, क्योंकि यूनानी ज्ञान की खोज में बाइबल बता, वे जानना चाहते थे इतनी पावरफुल स्पिरिट कहां से आई है इसके पास, ये ऐसा कैसे करता है। और लोग आए ढूंढान कर रहे, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यह दूसरी बार है जब फिलिप्पुस का जिक्र आता है। अन्य जाति खुद कहां थे, फिलिप्पुस के पास। तो अन्य जातियों को कहां आना चाहिए, बाइबल आपके लिए जो पढ़ रहा है उसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए हमें किस पैनल से खुदा के साथ बात करनी है। डायरेक्ट नहीं गए, कोई डील नहीं होती है। यही कारण है हमारे जातियों के पास में फाइफल मिनिस्ट्री है। हम डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं खुदा से, डायरेक्टली हम बाणी से नहीं जुड़ते हो। यार मेरी लाइट नहीं आ रही, जरा जोड़ देना था, आप उसके ऑफिस में करते, उसके कारिंदे उसके ऑफिस में काम करने वाले, आमीन। यदि जियो का सिम है तो ऑफ नहीं करोगे, मुझे रिचार्ज कराना था, आमीन। आप जियो ऑफिस जाते हैं, वहां से उनके लोगों से रिचार्ज करता है, आमीन। चलो ऐसे ये भी एक पैनल है, वहां पर एक माध्यम है फिलिप्पुस। अन्य जाति किससे मिलेंगे, अगर आप मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे ये देखिए, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है क्या। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास ने फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, आमीन। अब अंद्रियास के पास आता है, थोड़ी ऐसी बात मिलवा दे, और अब आज्ञा मांग रहा है यीशु मसीह के पास। कुछ लोग आए मिलने के लिए, क्या मिलोगे, भाई यीशु मसीह जानता है कि वो यहूदी नहीं है, वो तो यूनानी अन्य जाति है। हाँ, यीशु मसीह का उत्तर बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा, समय क्या अभी तक समय नहीं आया था जब तक वो इस्राएल में था, अब समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की, जब इस्राएली अब तक उसे नहीं पहचान रहे थे, अब अन्य जातियों में भूख पैदा हुई, उससे मिलना चाहते हैं, अब समय है महिमा प्रकट। अब समय आ गया मनुष्य पुत्र की परिशुद्धता की महिमा। तुम तो करते नहीं यार, पादरी तुम्हारे घर का है, इसलिए तुम तो दूसरे चर्चों में जाओगे, आमीन। वो तुम्हारे लिए किया और वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए महिमा कहाँ होगी, दूसरे लोग बुला रहे हैं महिमा पर। अब महिमा का समय है, अब समय आ गया मनुष्य पुत्र की परिशुद्धता की महिमा हो। क्या मेरे साथ है, देखिए बाइबल से निकाल रहे हैं सारी चीजें। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पका मर नहीं जाता, वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब वह सब फल लाता है। और ये किस प्रकार का प्रश्न है, वो यीशु से मिलना चाहते हैं और यीशु मसीह ने अजीब-ओ-गरीब एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। भाई ताजमहल चल रहे हो, ये एक अलग प्रश्न। हाँ भाई ऐसा है, समोसे बड़े अच्छे थे, ये कोई तालमेल है इनका। तो हम यीशु से मिलना चाहते हैं और यीशु मसीह की महिमा के बारे में अब समय आ, उन्हें तो आ नहीं था, कहने जाते वो आ गए हैं,
क्या यीशु मसीह उनसे मिला? एक शब्द बोला, जब तक गेहूं का दाना भूमि के पर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल। क्या मतलब है? आमेन। आप गेहूं का दाना इस भूमि में नहीं, अन्य जाति भूमि की ओर जा रहा है महिमा के लिए। अब मेरी मुलाकात अभी तुमसे नहीं होगी, क्योंकि मैं पुराने नियम में मरा नहीं हूं, पुराने नियम के नियम के अनुसार। मेरी मुलाकात तुमसे नहीं है, मेरी कोई बात ही तुमसे नहीं है। मैंने अब्राहम से कहा था तुझसे सारी जातियां आशीष पाएंगी, लेकिन तेरे वंश के लिए मैं अपनी जान दूंगा। आमीन। इन्होंने तो पहचाना नहीं, तुम मुझसे मिलने आए हो और मैं तुम्हें भी लौटा नहीं सकता, इसलिए हमारी मुलाकात मौत के समय होगी, जब मर जाता है। जब यीशु मर जाएगा वो जगह होगी जब बनी जाती उससे भेंट मैं यहाँ नहीं मिलूंगा, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा और जी नहीं उठूंगा तब तक मैं तुमसे भेंट नहीं करता। यीशु मसीह ने सीधे उत्तर दिया, लेकिन भेंट करवाने वाला कौन था? जिसने पहले नथानिएल की भेंट करवाई, हमें मिल गया है, आओ उससे भेंट करो। अन्य जातियों के लिए भी बिचवाई का काम किसने किया? फिलिपुस ने। अब ये फिलिपुस है कौन? क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता है। यूहन्ना 14, अब ये देखिए समझा या नहीं समझा यहाँ दिखाई देगा। यूहन्ना 14:8 से फिलिपुस ने उससे कहा, ये प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे भाई पिता ने ये किया, अरे भाई पिता ने वो किया, अरे एक पिता भी है और मनुष्य का पुत्र तो पिता को करते हुए काम देखता। फिलिपुस पिता 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 सुनते हुए उकता है। सो फिलिपुस ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा है, बहुत पिता पिता हो गई, कहाँ है? आई मीट अगेन फादर, मैं अगली बार पिता को मिलूंगा, कहाँ है वो, किधर मिलेगा? मसीह ने फिलिपुस को बड़ी अच्छे से देखा, लेकिन क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और तुम क्या मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को नहीं देखा? यह मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया, बोले डेफिनेट। आमीन। कोई पिता नहीं है, मैं ही पिता हूँ। तो क्यों कहता है कि मुझे पिता को देखा? आमीन। फिर उसके आखिरी प्रश्न का उत्तर भी यीशु मसीह ने दे दिया। अभी तक तो वो यीशु मसीह को शारीरिक दृष्टिकोण से जानता है, यीशु मसीह से शारीरिक दृष्टिकोण से लोगों से मिलवा रहा था। ये कौन सी सेवका है उसकी? अभी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी प्रेरितों के साथ चल रहा है, उससे पहले ही अपने काम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ताकि 5 मिनिस्ट्री में अगला काम क्या करेगा वो अब देखिए। ये उसके काम करने का पहला पैटर्न है। जब उसे एडॉप्ट करने के लिए अभी परमेश्वर ने उसे बुलाया है, मेरे पीछे चल, बाकी दिया कुछ नहीं है। अब ये पीछे चलने में ही ट्रेनिंग चालू हो गई। मैं कौन हूं ये जान लो, है? किसी को मिलवाना है, कैसे मिलवाना है ये जान लो, क्योंकि इसके बाद बड़ा काम करना है। उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, पिता खुद उससे कहेगा रख खोले। अभी तो तू पिता को देखना चाहता है, तू देखेगा और पिता को देखेगा ही नहीं, उससे सुनेगा। चार रथ पे होले, आप फिलिपुस समझाएगा। ये व्यक्तिगत अनुभव है। इससे पहले खुदा हमें एक सेवकाई देता है। कोई भी प्रचारक हो, कोई भी नबी हो, पहले वो प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी मार्केट में कार आए, पहले क्या होता है उसका? पहले बाकायदा कार का डिजाइन आता है, कार को तैयारी दी जाती है, उसको पास किया जाता है, उसके टेस्ट से गुजरना होता है, उसके बाद टेस्ट ड्राइव होती है, उसके बाद वो सब करा। यही सब कुछ यहाँ भी चल रहा है। आमीन। आप सेवकाई को देखिए, उसके पास टेप था, उसके पास बुक थी, नबी का संदेश था, उस खोजे के पास, उसके बावजूद भी उसे नहीं समझा जा सकता। अरे यशाया कौन है? अपने युग का नबी है। किताब किसकी? यशाया की। यशाया ने यीशु मसीह के बारे में 53वें अध्याय में ये बातें लिखी है, तो होने वालों के समान ठहरा, मुंह नहीं बोला, ये वही तो पढ़ रहा है। लेकिन पढ़ता हुआ जा रहा है तो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट क्यों नहीं समझाया उसे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा बताएगा। आ जाता, प्रधानमंत्री सुन, मैं आ गया, ले
जिस खुदा को तू देखने जा रहा है, जिसका भजन करने जा रहा हूँ मैं, ना परमेश्वर अपने लीगल तरीके से काम करता है। मनुष्य से मनुष्य ही बात करे, ये उसका पैनल है। मैं मनुष्य को यूज करूंगा, सो लिहाजा इस आदमी को समझने के लिए, किसको समझने, इसे समझने के लिए रथ पे एक होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर संदेश नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग किताब और बुक की पूरी कॉपियां ले बैठे, उसके बावजूद भी मैसेज उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। कारण है क्योंकि उन्होंने रथ पर किसी को इनवाइट नहीं किया है। आमीन। समझ गए भाई बहनों? रथ पर उन्होंने अभी किसी को भी इनवाइट नहीं किया। और अगर आपने रथ पर इनवाइट नहीं किया है भाई, तो आपके लिए बड़ी देर हो जाएगी भाई, आपको समझ में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यही होगा हर जगह, कसाव तेज होता जा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप जान ले मेरे भाई बहनों, एक कलीसिया कुछ जब बात करती है, आमीन, तो उसे ये समझना चाहिए वो क्या कह रही है। आमीन। यदि जो तू पढ़ रहा है उसे नहीं समझे तो फायदा क्या है भाई? क्या फायदा? बहुत सारे बच्चों को आप शाम को देखते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो ट्यूटर लगाते हैं ना, भाई समझ में नहीं आ रहा कि मैथ समझ में, मैथ में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो जिस विषय में वो कमजोर होता है तो हम करते क्या है, एक टीचर लगा। तो टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती है भाई बहनों, कि वो क्या करे, वो समझाए। हमें यहाँ पर भी ये जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने एक ट्यूटर नियुक्त किया, फिलिपुस नाम। भाई वहां से आना जाती एक बच्चा आ रहा है भाई मेरा, इसे जाकर के यूरोप में बहुत ज्यादा काम करना है, साथ बोलो भाई और उसे समझाओ। आमीन। देखिए आमीन। अगली बात, अब वो कह रहा है किताब को हमें दिखाओ, और ये प्रश्न भी फिलिपुस ही कर रहा है, बाकियों को पिता में कोई रुचि नहीं है। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए इसकी आगे से पॉइंट हो जाएगी। यीशु मसीह के मरने के बाद आत्माओं का 120 लोग भर गए और प्रेरितों की कलीसिया शुरू हो जाती है, और फिलिपुस की सेवकाई मिल जाती है फिलिपुस को। और क्या सेवकाई मिलती है? प्रेरितों की काम में आ रही है 6 अध्याय। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में आप फिलिपुस की सेवकाई की शुरुआत देखिए। 3 से पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। इसलिए भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण चुन लो, क्या उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि 6वें अध्याय की ऊपरी आयत बताती है कि यूनानी, देखिए बोले, उन दिनों में चेले बहुत होते जाते थे, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। इब्रानी थे इस्राएली, और यूनानी जिनसे भी यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे ये अन्यजाति हैं, और ये कुड़कुड़ा रहे हैं। अभी तो खुदा से मिलना चाहते थे, लेकिन अब ये खुदा इनसे मिलने के लिए तैयार है। अब ये कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाने में हमारे रोज की सेवकाई में विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। ये मसले उठ खड़े हुए हैं। हमारे अनाथ बच्चों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। बहुत गरीबों के यहाँ कोयले नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, अंगीठी भुजी पड़ी है। तो ये लड़ाइयां चर्च में हो गई, मौलूद वगैरह ये मतलब पतरस वगैरह बोले हम इसलिए थोड़ी ना है ये चिंता करें। तो उन्होंने प्रबंध ठहराया, अपने में से 60 डीकन चुन लो। भाई वो चिंता करेंगे मार्टिन भाई अगर गैस आई या नहीं आई, हमें क्या लेना है ना, किसकी लड़की की शादी और कहाँ लगी हमें क्या लेना देना। हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, तुम लोग इस बात की चिंता करो। तो साहब इनमें जो है ये कौन कौन ठहराए जा रहे हैं, देखो ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, सारी कलीसिया को ये बात अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रुफुस और निकानोर और तीमोन और बरनबास और अंतिवाला निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 लोगों को चुन लिया, जिनमें से फिलिपुस भी एक है। ये किसने चुना? कलीसिया ने। कलीसिया ने चुना ये एक अलग बात है, और खुदा ने चुना ये दूसरी बात है। कलीसिया ने फिलिपुस को ये चुना कि डीकन के लिए बहुत अच्छा है, और डीकन बना दिया वहीं से। ये चिंता करेगा खाने पीने की, कन्वेंशन होगी, डीजल है कि नहीं है, जनरेटर में, है ना। अरे भी शाम को चाय कितने बजे देनी है, ये 3 लोग का ही काम होता है। फिलिपुस लगता है इस काम में,
लेकिन क्या खुदा चाहता था फिलिपुस ही पकौड़ी और चाय की चिंता करे शाम को? मिली कि नहीं मिली? टेंट हाउस वालों की चिंता करे? क्या फिलिपुस इसलिए चुना गया था? लेकिन चुना तो कलीसिया नहीं था, 12 प्रेरितों ने चुना। अरे भाई कोलमैन ने उन पे हाथ रखे थे कि भाई ब्राह्मण ने उन पे हाथ रखकर दुआ करी थी कि भाई ने कहा मैं अपनी पहचान इससे देता हूं। अबे 12 पतरस ने भी तो अपनी पहचान दी थी फिलिपुस से। यीशु मसीह ने अपनी पहचान यहूदा इस्करियोती से दी। अब मैंने चुनाया जा से तय कर। सेवकाई दे देने से, अपनी पहचान दे देने से तो वो व्यक्ति हो खुदा की नॉलेज के अनुसार। आमीन। यही होगा भाई फॉर मिनिस्टर, और तो कोई लायक ही नहीं है। तुम्हारे लायक देखने ना देखने से नजरिया नहीं बदलता। ये तो खुदा है, किसको तैयार करेगा? हमारे कहने से थोड़ी हो जाता है। भाई का अभिषेक हो गया, मैं बाहर विचार करने जाता हूँ, क्या पता परमेश्वर ने किस काम के लिए ठहराया। ये दुआएं करो लोग जंगे हो इसलिए ठहराया है। हम यहाँ कर ले भाई मैं किलो गाने गाओ, ये सफल नहीं होंगे। ये सफल उसमें होंगे जो खुदा ने ठहराया। कलीसिया ने 7 सुनाम व्यक्ति को चुन लिया। आइए देखिए, अब ये 7 सुनाम व्यक्ति को चुन तो लिया इस आदमी को, ये कर रहा है वो काम। देखिए कर रहा है या नहीं कर रहा है देखने में, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, 8वां अध्याय निकालिए जरा इसी का, 8:4। ले आ रहे हैं आप? रेतु के काम 8 अध्याय 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिर ये लोग वहां से तितर बितर हुए कि भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अब ये सुसमाचार सुनाने का कार्य पहली कलीसिया काल में स्टार्ट हो गया है। सुनाते फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देखकर एक इच्छित होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए लंगड़े अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा उल्लास हो गया। अरे ये डीकन तो प्रचार कर रहा है सामरिया में, और ऐसा वैसा प्रचार नहीं। आत्मा चीख चीख के निकल रही हैं, झोले के मारे खड़े हो जा रहे हैं, झोले के मारे पोते नहीं चलते हैं, ये खड़े हो जा रहे हैं, लंगड़े कूद रहे हैं। पूरे नगर के अंदर उल्लास हो गया एक सुसमाचार प्रचारक की ताकत से। ये वो प्रचारक है जिसने हमें मिलवाया था नथानिएल को, जिसने मिलवाया उन क्या कहते हैं यूनानियों को, और आज ये सेवा में आ गया है। पवित्र आत्मा कलीसिया पा चुकी है। आज पवित्र आत्मा ने उस जगह रख दिया जहां से होना चाहिए था। राइट फाइव मिनिस्टर्स ये करते हैं, बातों में नहीं है। हाँ ये है हम वो है, कुछ नहीं है, है? वो बातों में नहीं सामर्थ में काम कर रहा था। बातें तो बहुत हो गई, बातों में तो फैक्ट्री है हमारे पास। अच्छा बनना चाहिए, प्यार करना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, करो मत, है ना? जब बच्चों को पढ़ाते हैं बेटे नमस्ते करना चाहिए, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, है ना? शाम को गुड इवनिंग करना चाहिए, भाई बहनों को लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों की तरफ पढ़ा रहा है, दूर हुआ है। विश्वास कर लो हम हैं, कैसे कर लो, कहाँ हो, कैसे यकीन करना है? विश्वास कर लो। विश्वास प्रतिकरण भी तो है काम का, ये क्यों नहीं कहते? मैं विश्वास कर लूं ये फ्रिज है, अबे यार विश्वास कर लिया फ्रिज है, ठंडा हो जाएगा पानी, शाम तक नहीं होगा ये चश्मा है मेरा, लेकिन फ्रिज ठंडा करने की ताकत रखता है। यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि ये ठंडा करता है तो करेगा। यदि हम विश्वास कर रहे हैं फाइव फॉर मिनिस्ट्री तो वो प्रमाणित करेगी कि वो है, हवा में कोई बात नहीं होगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही हालत है चर्चेस की। आमीन, कुछ नहीं कर रहा तो पादरी बन जा भैया, वो चला सेमिनरी करने, 3 वर्ष वहां लगा है, बाथरूम में बैठ के छुट्टी लगा दिया। बात तो लगा नहीं सकता ना, वहां तो सीखेगा ऐसे बोलना चाहिए और वैसे बोलना चाहिए और यूं करके करना चाहिए, और लड़की के ऊपर हाथ रखा तो वो यूं उछल जाना चाहिए। तो पवित्र आत्मा देखा होगा
अभिषेक बैग आ गया है, पर्स, अभिषेक पर्स। पादरी उस पर्स को देखा, उन्हें पर्स लिया और ऊपर आए, तो गिरी जाती है। कभी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में आपने ऐसा होते देखा है? ये पादरी जने कहाँ है और कब मिलेंगे मुझे? कोफ्तों का, कबाबों का कीमा बना कर दूंगा कि ये पगले तुमसे नहीं हो रहा है तो पीछे लो, अभी है खुदा की तरफ बात करने वाले, खुदा की सही तरीके से लाइन में लाने वाले। जो तू करता है उसे समझता है, जो तू कर रहा है उसे समझता है। कब खुदा ने आपसे वादा करा था कि लड़कियां बिल्कुल हाय हाय पूरा, उन्हें तो ना स्कर्ट का पता उसका, ना दुपट्टे का पता उसका, ना स्कूट का पता, कहा जा रहा है भाई उसे संभाल रहे हैं। क्यों संभाला तू? मजा के तुझे क्या मजा आ रहा है? मैं बैठ करके टेढ़ी मेढ़ी होगी, हो जाने दे। और भी तो किया प्रचार प्रचार तो कर रहा है, बड़ी चीख के दुष्टात्मा निकलती थी। जब आता था फिलिपुस, लेकिन इनमें से निकली अगले संडे फिर आ जाएगी, बैग पकड़ के फिर भर जाएगी। ये लगातार हर संडे आएगी, बैग पकड़ के अभिषेक में भर जाएगी। अब अभिषेक तो चेयर आ गई है मार्केट में, नया प्रचारक। ये रखी चेयर प्लास्टिक की, उस पर बैठते ही टेढ़े आ गया भाई, आत्मा आ गया। अभिषेक चेयर, अभिषेक साबुन, जिससे गोरे हो जाते हैं काले। तो खुदा के प्लान में गड़बड़ कर लिया गया। खुदा ने एक ही मूल से सबको बनाया है, बाइबल तो ऐसा कहती है। और जब आदम को बनाया उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, खुदा को काला वाला अच्छा लग रहा है, फ्री की तुझे से गोरा करने में लग पड़ा। क्यों कर रहा है? उनका अभिषेक साबुन लगाओ, गोरे हो जाए। कुछ है अपने परसों में देखिए कितने रुपए हैं। अरे 100 रुपए लाई थी, 115 हुआ, 15 बढ़ गए। ये अभिषेक चल रहा है। मैं दवाई लेना चाहती हूँ, आते हुए बहुत बुरा हाल था, रिक्शे से आई हूँ, 40 रुपए थे, भैया ने प्रार्थना करी, अभी मैंने देखा 155 हो गया। ये पवित्र आत्मा कर रहा है आज के युग में, है? इसे कहते हैं पवित्र आत्मा की निंदा। ये सब करना नहीं आता आत्मा। क्या कर रहा है अभी देखें आप, वो यीशु से मिलवाता है, मैं वचन समझाता है, जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था मेरी बातों में से लेकर तुम्हें समझाएगा? वही तो काम वो कर रहा है। हम उल्टे सीधे हुए पड़े। अभिषेक साबुन, अभिषेक कुर्सियां, बैग, है? अभिषेक तेल, अभिषेक पानी, ये हो रहा है। दुकानें चलाना शुरू कर दिया है। खुदा ऐसी कलीसिया से कभी खुदा पवित्र आत्मा को वैसे ही आज भी भेजेगा जैसे उसने प्रतिज्ञा की। यदि आप कंदाके के प्रधानमंत्री की तरह निष्कपट हैं, खुदा कैसे फिलिपुस भेज देगा आपके पास? यदि आप यीशु से मिलना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को साफ सुन सकते हैं। आप बात तो करिए उससे मिलने के लिए, कॉन्फ्रेंस विद गॉड पढ़िए ना, परमेश्वर से बात करिए, सब कुछ आज संभव है। खुदा वही है जो करता है, यीशु मसीह कल आज और जब एक सा है, तो फिर वो वैसा कहा ना, जब वो तब ये काम नहीं कर रहा था आज करेगा। आमीन। नहीं समझे थे, आज भी नहीं समझ रहा है, तो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। चलिए सर देखिए, फिलिपुस बड़ी सामर्थ के साथ में प्रचार कर रहे हैं और सामरिया गया हिल, है 21वें अध्याय में, रोते के काम 21 अध्याय। मैं बताऊं आपको असली फिलिपुस से आप उस युग का प्रशोक्ता कौन था? पौलुस। ये बात मुझे प्रभु से, और पौलुस पहचान दे रहा है इसकी किसकी सेवकाई का। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 8वां पद। दूसरे दिन हम वहां से निकलकर कैसरिया में आए। फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। कौन था भाई फिलिपुस? सुसमाचार, ये था असली ड्यूटी उसकी, डीकन नहीं था असली। प्रॉफिट ने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को वहां रखा कि ये है कौन, और आप नबी को नहीं पहचान सकते। नबी को केवल एक ही व्यक्ति पहचान सकता है और वही समझा सकता है, वो होता है सुसमाचार प्रचारक। इसलिए परमेश्वर ने फिलिपुस को भेजा था, जा उसे समझा। समझाने का काम सिर्फ प्रचारक का है। इसलिए किसी भी कलीसिया में संदेश प्रचार हो तो रहा है, लेकिन प्रचारक ना होने की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे।
पढ़ तो रहे मैसेज, पादरी समझा भी रहा है, लेकिन पादरी के पास, पादरी एक चरवाहा होता है भाई बहनों, रखवाला कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हाँ, यदि आप आए और प्रेरितों के काम 20-27 पढ़ेंगे, हम वही तो है 27 पढ़ी, पीछे वाला एक पन्ना है, 27 से पढ़ता हूँ 20 की, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंशा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पादरी का काम बस इतना है कि वो रखवाला है और रखवाली करे, और रखवाली बड़ी चौकसी से करनी है उसे। आमीन। और रखवाली होती कैसे? परमेश्वर के वचन से। समझ रहे आप? पादरी का काम सुसमाचार प्रचारक होना नहीं होता है भाई, ये क्या बात कर, मैं सही कह रहा हूँ? वो वचन से परमेश्वर प्रचारक आपकी कलीसिया में भेजने के बारे में प्रतिज्ञा कर चुका है ना। वो न्यूयॉर्क से भेजेगा कि वो अफ्रीका से भेजेगा, वो भेजेगा आपके पास प्रचारक, वो आपकी जो समझ है उसके लिए काम करेगा। लेकिन रखवाली तो यहाँ पहले यीशु मसीह ने कलीसिया की रखवाली की ना। अच्छा चरवा ठीक है ना उसने, अच्छा पास्टर मैं हूं, है तो रखवाली कैसे की है तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जिसने अपने मन में सोचा ये रखवाली हो रही, तुम पुराने समय में सुन चुके हो यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ करके चेलों को एक अच्छी कलीसिया में बैठ संदेश से रखवाली हो रही है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा मत करना, तुम वैसा मत करना, ऐसे रखवाली होती है। आमीन। तो पादरी क्या करता है? रखवाली करता है। आमीन। और बरेली के पास में ट्रम्प कार्ड एक है, ट्रम्प कार्ड ये है कि उनका रखवाला ही सुसमाचार प्रचारक ही है, वो समझा भी सकता है रखवाली भी कर सकता है, क्योंकि सुसमाचार प्रचारक को पादरियों को ट्रेन करना होता है, समझे आप? और तो खुद ही पादरी तो खुद को ही ट्रेन करेगा। आमीन। ठीक है ना? That's a five formulas. इस तरीके से होगी। पादरियों का काम है वो रखवाली करे, टीचर का काम है वो पढ़ाए, और पढ़ी हुई चीजें आप समझोगे नहीं, इसका काम है प्रचारक की आपको समझाना है। और क्या समझाना है? इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी नबी के पास है, वो खुदा से लाए, ये तो समझाना है वो वाली बातें, और आगे रख दे समय का संदेश, उसका काम इतना ही है कि उस युग के लिए संदेश बाहर होता है और वो नीचे लाकर संदेश रखते हैं। आमीन। और प्रेरित का काम ये होता है कि प्रचारक के लिए फील्ड तैयार कर दे। आमीन। प्रचारक आके आपको समझा दे। आमीन। और वो जो समझाई हुई बातें उनसे रखवाली करे पास्टर। सिंपल सा मैसेज ऐसे लिया है, क्योंकि हम अरे वो गर्जन और उसके बाद वो सातवीं मौत, अरे सुनते सुनते उकता गए होगे, अब थोड़ा बदल दो, है ना? समझ रहे हैं? और हो जाता है कभी भाई सुबह भी चिकन शाम को चिकन, सुबह भी चिकन शाम को चिकन, भाई चटनी बना ले। भाई का फोन आया, मित्र भाई का, भाई दाल चावल कहना सिस्टम से बनाया, तो गया खाते खाते क्या भाई। अब आदमी क्या होता है, ये सोचता है यार बाहर से भाई आ रहा है बढ़िया बनाओ, तो बढ़िया में क्या बनाओगे, किसी की जान ही लोगे, यही करो, अच्छा सा नहीं लगता, कद्दू लाओ लौकी लाओ, है ना, जबकि ये चीजें भी मोली जाती है, लेकिन हमारा ध्यान वहीं चला जाता है, हमारा प्यारा भाई आता है ना, और चावल में भी मीट डालते। अब भाई तो वहां से ही खाते पूरे बाइबल बताती है भूखे को हर तरह की वस्तु मीठी जान पड़ती है, और जिसका पेट भरा जो तृप्त है उसके लिए तो मधु का छत्ता भी फीका, समझ रहे? तो इसीलिए थोड़ा टेस्ट चेंज करिए और आप शिक्षित होइए कि 5 पॉइंट मिनिस्ट्री में प्रचारक का रोल क्या है, ये कर क्या रहा है आप देखिए। हमने इसलिए इसे पूरी रात पढ़ा कर, और पौलुस ने अगर बताया कि हम कहाँ रहे, सुसमाचार प्रचारक के घर पर रहे। अच्छा 21 में वापस मैंने पादरी की डेफिनेशन समझाई थी ना, 20 बताई, इसीलिए 21 8। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, ये रही कलीसिया।
तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, क्या वचन में नहीं है? जब योएल के बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बेटे बेटियां स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो वो तो कर रही है ना कुंवारी लड़कियां। हाँ, एक प्रचारक की बच्चियां भविष्यवाणी कर रही हैं, उसकी 4 बेटियां हैं, 4 सुसमाचार हैं, तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। सुसमाचार प्रचारक से 4 लड़कियां पैदा हुई हैं, 4 कलीसियाएं तैयार की हैं दूसरे शब्दों में, और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये कुंवारी है, एक पुरुष को नहीं जानती, ये व्यभिचार से बिल्कुल अलग है। आमीन। इसीलिए भविष्यवाणी कर रही है। क्लियर? भाई मैं भविष्यवाणी नहीं करती तो मैं गलत कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी कैसे करते हैं? भविष्यवाणी क्या होता है? देखिए, ये भविष्यवक्ता नहीं है, याद रखिए। भविष्यवाणी की आत्मा अलग है और भविष्यवक्ता होना अलग है। ये भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में भविष्यवक्ता क्या होता है, ठीक है ना। आप देखें, ये भविष्यवाणी करती थी, पौलुस चूंकि वहां का नबी था और जानता था बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता। हमें भविष्यवाणी का मतलब होता है आने वाली बातों को बताना। तो जब शारून कहीं जाती होगी तो वो बताती होगी ना कि हमारा एक नबी है और उसने ये कहा है कि ये होगा, तो ये तो भविष्यवाणी क्यों कर रही है? उसने बताया कि हमारी देह बदल जाएगी, लेकिन अभी नहीं बदली है, लेकिन ये भविष्यवाणी है कि एक दिन बदल जाएगी। लोकल भविष्यवाणी तो कर रही है। हमारी बहनें बाहर जाती है, किसी कलीग से मिलती है अपने, और वो अपने भगवान के बारे में बात करती है, तो वो भी छेड़ देती है, नहीं हमारा जी उठा है और हमारा आ रहा है, ये भविष्यवाणी तो कर रही है। तो कलीसिया भविष्यवाणी कर रही है, कुंवारी बेटियां भविष्यवाणी कर रही है। देखिए, एक रैप्चर होगा, अभी नहीं हुआ है, एक आत्मा को उंडेले जाना होगा, हम बदल जाएंगे। ये नबियों की नबूवत है, ये भविष्यवाणियां हैं जो आप कर रहे हैं, और परमेश्वर से साबित करेगा इसे। आमीन। देखो, देखिए अब यदि दोबारा प्रेरितों के काम की पुस्तक आती है तो ये दोहराया जाएगा फिर से प्रचारक ऐसे ही काम करेंगे जैसे पहले भी कर रहे थे। आमीन। ये है मेरा मतलब है। जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। यीशु मसीह कल आज भी देखता है ना, जो कल उसने किया था पहली कलीसिया काल में, क्या इसे वो वैसे ही नहीं रखेगा? क्या अपना पैटर्न चेंज कर लेगा? यदि आज कभी खोजा आया तो परमेश्वर फिर से वही करेगा जो फिलिप्पुस के जमाने में किया, उन्होंने प्रेरितों के जमाने में किया। अब बच्चियां आज भी भविष्यवाणी करेंगी जैसे इसकी कर रही हैं। आमीन। फिलिप्पुस आज भी वैसे ही सुसमाचार प्रचारक है जैसे कर रहा है। आपने देखा होगा, भाई मार्टिन है हमारे यहाँ, भाई विनोद है, ये है भाई विशाल है। जब हम लोग संयुक्त रूप से, हो सकता है उनकी ये सेवका ही ना हो, लेकिन जब हम लोग मीटिंग कराते हैं तो हम लोग एक साथ हो जाते हैं, हम टेबल पे भी खड़े होकर खाना खिलाते हैं, हमारी बहनें बहनों को खिला रही होती है। आप किसी भाई ने देखा कुछ गंदगी है तो वो बटोरने लग जाएगा, भले ही उसकी ये सेवा ना हो, लेकिन फिर भी वो एक सेवा करने लगा। मैंने देखा जब कन्वेंशन पिछली बार 2008 में हमारे यहाँ हुई थी बरेली में सुंदर भवन में, तो मैंने पाया कि ये पठानकोट के जो भाई लोग हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब ही नहीं, डंडा मिल गया कहीं तो चालू होगा, क्या ये सेवा है? वो पूछ नहीं रहा करें या ना करें। जो उन 7 में से एक था, वो 7 में से एक भी था और सुसमाचार प्रचारक भी था। हो सकता है हमारे विनोद भाई है, अपने लायक देखा उन्होंने भाई ने कोई ऐसा है तो उन्हें पता चला किसी भाई का बैग ही उठा के मार दिया, कुछ कुर्सियां खराब पड़ी हैं उन्हें सही करने लगे हैं, ठीक है ना। भाई साइमन ने देखा कि यार पंखे नहीं चल रहे हैं, फटाफट हो सकता है उनकी ये सेवका ही ना हो, लेकिन लगा यार गर्मी हो रही है करा जाए, उन्होंने हाथ डाल दिया। ये है उन 7 से में ही एक सिखा है और ये हमें करना चाहिए। किसी भाई ने देखा कुर्सियां थोड़ी सी गंदी पड़ी हुई है, उन्होंने कपड़ा उठाया, किसी से नहीं पूछा, चालू है। देखा उन्होंने भाई थोड़ा कागज पड़ गया, थोड़ा अच्छा सा शो नहीं कर रहा है, भाई लोग उस पर नजर उठा के देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं है, कुछ साउंड गड़बड़ कर रहा है, कोई भाई आया पहले गेट खड़ा करा और इस सेकंड गेट पे खड़ा है, एक से दूसरी ला आमीन सेवा कर रहा है, ये फिर से दोहराया जाएगा। खोजा टेप और बुक पर ही निर्भर था, तो वही तो पढ़ता था, वही जाता था, वही पढ़ता था, कभी यशाया निकाल लिया, कभी यिर्मयाह निकाल लिया, कभी मलाकी निकाल लिया, टेप पर टेप पढ़ रहा था, बुक पे बुक पढ़ रहा था, टेप भी सुन रहा था, सब कुछ। लेकिन अभी उसका एक एक्सपीरियंस है, जब तक कोई ना समझा
की मीटिंग में तो हाहाकार रहा। केवल एक आदमी को प्रचार होगा। प्रभु ये जो इतनी भीड़, यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है, बड़े चर्च में ज्यादा प्रचार करूंगा। नहीं नहीं, एक आदमी के लिए गंदाके से आ रहा है, पूजा है, निकल। पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट निर्देशन किया, निकल। और जो खुदा की ओर से होता है, जैसे अभी पूरी सा ना कोई रिजर्वेशन, ना कुछ, भीड़ चल रही है पेल करके, कुछ नहीं, अचानक से इमीडिएटली फोन आया, भाई परसों आप तत्काल ले लीजिए। हाँ तत्काल ले लीजिए ना, पैसे का पता ना, कोई मैं नहीं आ रहा हूँ, बोले आना है, तत्काल लीजिए। अब ये कवाई भी बताऊँ, मजा आएगा आपको। देखिए वैसे मुझे तो मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी मजे वाली बात है, एक है मजे वाली बात। हाँ, अचानक क्या होता है कि अब कहाँ आया जाए। मैं इस साइड से उड़ीसा के बॉर्डर तक तो गया, लेकिन मेन सेक्टर उड़ीसा में नहीं गया था, दिल्ली के लिए निकलना था। दिल्ली से रिजर्वेशन लेने गया, एक इत्तेफाक से मेरे मित्र रेलवे में एक अच्छे पद पर है। जब मैं वहाँ गया तो वही बैठे हुए थे और मेरा हैंडल अपने आप खोल गया। मैं नहीं जाने वाला था, मैं भाई से कह दिया भाई आप अरेंजमेंट कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। मैं साइकिल से जा रहा था, अचानक मुझे लगा वेट कर लूँ। मैंने देखा तिवारी जी बैठे हुए हैं और मोबाइल क्या हाल है, मैं ठीक है। हाँ मैंने कहा ऐसी सी बात है, मुझे निकलना। बोले तो लो में एक नंबर बोला डाला, मुझे रखो। बोले 8:15 तक तो मैं हूँ। फिर दोस्त बोला सुबह एक बार और चेक कर लेना। अच्छा मैं रात में गाड़ी चलाता ही, तो मैंने कहा रात में देख लूँगा। मैंने हाल फिलहाल में लिखते रखा, मैंने लिखो जो पेन दिया उन्होंने, मैंने सब चला रख दिया। और उसके बाद मैं गाड़ी लेके 12 बजे निकला। मैंने सबसे पहले जाकर देखूँ तो मेरा एक नंबर पर सबसे ऊपर इतनी ढेर लाइन नीचे है। अरे मैंने कहा भाई वाह, मेरा ठेका नहीं है किसी में, इसका मतलब पूरा नहीं। मैंने दुआ से कहा यदि तू चाहे तो मुझे जाने देना, नहीं तो ये यहाँ से कोई ना कोई तो फेंक ही देगा। मैं जानता हूँ फेंक देगा। मैंने 2 दिन चक्कर रात में मारे। सुबह 8 बजे गया, सबसे ऊपर दे रहा हूँ, इतनी नीचे लग। और जब सुबह 8 बजे गए तो वो नीचे फिर बैठे होंगे, शाम को ड्यूटी करते तिवारी जी। मैंने सर आप यहाँ फिर भाई आ रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं ऐसा करूँगा, जाओ ठीक है ना, सब क्लियर हो रहा है। हाँ सब क्लियर हो रहा है, घर जाऊँगा आराम से कर दूंगा और फिर टिकट लेने आ जाना। 11 बजे तत्काल होता है। मेरा S10 में 7 नंबर था। टिकट रखा है, टिकट नहीं देखी ठीक है। 10 साल मुझे मिलता ही है S10। तो फिर उसके बाद दिल्ली से था ये, और हमारी दिल्ली की ट्रेन और यहाँ की ट्रेन बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल बराबर पहुंच गई है। मैंने कहा राला जब से गया तो बिल्कुल 10-15 मिनट इंटरसिटी से निकला। इंटरसिटी जो कभी कम से कम एक हफ्ते से टाइम नहीं रही थी टाइम पे, लेकिन उस दिन बिल्कुल राइट टाइम 10:35 को पहुंच गई। और उसके बाद मैं वहां से ट्रेन मिली तो वहां पहुंचा, समय पर मेरी ट्रेन मिली बिल्कुल राइट टाइम, और मैं आराम से वहां गया। 14:32 में हुई 4 वेडिंग्स में 2 शादियां हुई। आमेन। ये बोलो भाई बता रहा था बिल्कुल कि भाई अच्छा आराम से, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जाया नहीं जाएंगी। खुदा अपने लोगों की बेइज्जती नहीं कराता। और आपको बता रहा हूँ ऐसे ही एक बार और भाई बता रहे थे, पूरी तरह इन लोगों ने काम किया। मीटिंग के अंदर मारतोड़ की, महिलाओं को मारा। और जब ये पापा चाह रहे थे कि इसकी जो जीप थी आग लग गई, और जितने जीप में थे निकली नहीं पाए, सबके सब पूरी समय केस हुआ, पूरी जीप चल गई केवल आधे घंटे में। ये मीटिंग में हमला करके बस लौट ही रहे, शॉर्ट सर्किट हुआ था। और कार में जो कमांडर की क्या थी उसमें चलो कोई नहीं निकल पाया, सबके सब। ऐसे ही प्रचारक था वहाँ, बेचारा जा रहा था बता रहा है, बोले लेकर जा रहे थे। और मैं कहीं पर सुना था ऐसे भाई ले जा रहे थे और इतना मारा उस बेचारे को। वहां से आ रहा था प्रचार करके, गली शायद हमने सुना था ये है। और वो पोटली में चावल दिए थे किसी ने गिफ्ट में है, और वो चावल लेके घर की तरफ जा रहा था। इन लोगों ने उसे घेर लिया, बहुत मारा और गड्ढे के अंदर में डाल दिया। शायद मिंदर भाई बता रहे थे ना, भाई मिंदर बता रहे थे ना वो साल्वेशन आर्मी का पास्टर बता रहा था। बोला वहां पर भाई मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चावल लेकर के लौट रहे थे और प्रचारक भाई उन्होंने बहुत मारा और बोरवेल में डाल दिया। और बोरवेल 8 फीट नीचे, और उसकी साइकिल भी लेगा, उसका पैसा भी लेगा, चावल लेकर के वहां बना रहे थे खेत में है। चावल में कोई कीड़ा घुस गया और वो चावल के साथ जल गया। ठीक है, वो सारे के सारे वहीं में, उनमें से एक बचा। जब उसने ये हालत देखी, ठीक है ना,
तो वो भागा, ठीक है ना। और रात हो गई, वो कोई चिल्लाता रहा, बेचारा मुझे यहाँ से निकालो, तो कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसने उसे निकाला और फिर बताया उसने कि ऐसी सी बात है। अगले दिन वो बेचारा अपना खून खून पोंछ पाछ के अगले दिन फिर मीटिंग कर रहा है, और जो इनमें से एक बचा ही वहां आया, वही एक कन्वर्ट हुआ। ऐसे आप लोग क्या सोचते हो, अगर आप पर कोई उंगली भी रखता है, परमेश्वर आप पर ध्यान रखता है। इसलिए आप चाहे ड्यूटी पर हो, कहीं हो, खुदा ना तो इस्राएल का रक्षक सोता है ना उनता है, ये हमारा खुदा है। इसलिए बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। तुम तो कह के चले आओगे, बाद में भूलूंगा नहीं। कितने गोले मारे 400 साल तक, कोई दिक्कत नहीं, जब तक पूरी की पूरी सेना नहीं डुबा दूंगा। जिन्होंने गोले मारे चैन से नहीं बैठे, मैं इस्राएल का खुदा हूं। तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है भाई बहनों, बदला लेने के बारे में मत सोचिए। यदि कोई भी आपके साथ आहत हुआ, आपके साथ दिक्कत हुई, परमेश्वर खुद ही उन्हें भुगताएगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी, पैसे से कोई दिक्कत है, कुछ भी है, खुदा के सामने रखिए, परमेश्वर रास्ता निकाल देगा। खुदा खुदा है। आमीन। लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, जो तुम पढ़ता उसे समझता भी है। देखिए आप, हाबिल समझ गया लेकिन क्या नहीं समझा। और परमेश्वर ने दोबारा कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी। मूसा समझ गया, परंतु बिलाम बात करके भी नहीं समझा। मूसा गया, सब कुछ लाया, ये बिलाम भी खुदा से बातें कर रहा है, ये भी टेपा बुक के बारे में जानता है, लेकिन बात करिए थी इधर, समझा नहीं खुदा क्या चाहता। हमें नूह समझ गया, लोग नहीं समझे, है ना। पौलुस समझ गया, परंतु फरीसी नहीं समझे। हमें उसने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मसीह के भेद को मैं कहां तक समझता हूं। पौलुस समझ गया, लोग नहीं समझे। विलियम ब्रैनम समझ गया, तो देखिए गले से आकार नहीं समझे। और आज कह रहा है वो झूठा अभी था, वो तो ये था, और उसके वो उस पर उंगली उठाना और कैरेक्टर पर उंगली उठाना, फलाना नहीं समझ। ना ये तब समझे थे, ना ये आज समझे। हमें लड़ाई हो रहा है, बस थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं समझे, ये कभी समझ ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग हैं, अरे भाई समझ भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल न्यूयॉर्क, केवल इंग्लैंड, अरे हट, इतनी आदत के बैठना आता नहीं। एक लगे पड़े मेरे से, भाई हम बात करें, मैंने एक दिन भाई जिस दिन आ जाओ दिन बात कर मारा मैंने, लेकिन तुमने तैयारी के साथ आना। 2012 बजे ऑफिस में लगा नहीं होगी, बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बिल्कुल रूटीन कैसे आइए निकाल। प्रेतों का काम तेरा क्या है? हाँ, और कहते हो ना, सुनो, और फिर से लिखी जाएगी तो ऐसे ही लिखी जाएगी जैसे अभी लिखी। क्या वहां नबी नहीं थे क्या? है तेरा अध्याय 1 पद से पढ़ना। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे? उपदेशक का मतलब प्रचारक होता है। हमें कितने? क्या परमेश्वर का वचन निकला, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को प्रेरित, कितनों को, ना कि एक को। नहीं जी, हम तो डायरेक्ट सुन रहे, तो कुछ नहीं सुन रहे। कितनों को प्रचारक, कितने भविष्यवक्ता, कितने उपदेशक थे, और बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और निकुलिके कुरेनी और दुबाल मने शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु का उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास शाऊल को उस काम के लिए रखो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ऐसे बात कर रहा था वहां भविष्यवक्ता थे बहुत, और वहां पर प्रचारक थे अच्छे खासे। अरे भाई ये 5 फॉर मिनिस्ट्री बात चल रही है। आमेन। ये प्रेरितों की काम की पुस्तक है। आमेन। प्रेरितों के काम 15-32 से। और यहूदा सिलास ने भी, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत से बातों में भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। ये होता है भविष्यवक्ता का काम, कलीसिया को स्थिर करना। सिलास भी नबी था। आमेन। तो कलीसिया में बहुत सारे नबी होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी वाले, ये रेयर नबी जो होता नहीं, जैसे मेजर प्रॉफिट नहीं होंगे। ये कलीसियाई स्तर पर प्रचारक होंगे, कलीसियाई स्तर पर नबी होंगे, अपनी कलीसिया के भाइयों को स्थिर करने के लिए। ये करेगी 5 फॉर मिनिस्ट्री। क्या परमेश्वर ने परमेश्वर ने कहा था, जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमेन। तो वहां के जो लोकल उपदेशक होते, लोकल भविष्यवक्ता होंगे, 5 फॉर मिनिस्टर होंगे, अपने भाइयों को
वही आज के नबी करेंगे। तो क्या उपदेशक वहां नहीं थे, नबी वहां नहीं थे? बिल्कुल। लेकिन फिर भी कलीसिया काल का दूत और मेजर प्रॉफिट पौलुस था। ये पौलुस के संदेशों में से लेते और नबूवत करते और स्थिर कर रहे हैं, है ना? तो 5 प्रकार की सेवकाई विलियम ब्रैनम से ऊपर नहीं होगी, याद रखिएगा। उसके संदेशों से लेकर जब वो ये कहे कि वो 65 तक था, तो ये 5 मिनिस्ट्री, इन्हीं संदेशों से ही स्थिर हो सकते हो आप। इस संदेश को ना जानना ही मौत है, सीधी सी बात है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को ना समझना मौत भी दिखा सकता है। ठीक है, देखिए आप, वचन में स्थिर करना ही है। प्रचारक वचन को समझाने के लिए होता है और नबी वचन में स्थिर करने के लिए होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप लूका 24 में आइए, अब पूरा ब्यौरा यहाँ से स्टार्ट। यीशु मसीह फाइव मिनिस्टर अपने आप में है, सारी सेवकाई इसमें देखिए। 24 अध्याय खोल लिया आपने, लूका 27 पद से देखिए। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय की बातों का उन्हें समझा दिया। यह प्रचारक का काम है। समझाने का काम किसका है? यीशु मसीह यहाँ पर जी उठा, यीशु मसीह है। ये 5 वहां पर जब तक वो जिया नहीं था, वो उन्हें तैयारी करवा रहा था बेसिक तौर पर, चाहे वो फिलिपुस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, बेसिकली तैयारी करा रहा था। लेकिन जब जी उठेगा और जब 5 मिनिस्ट्री में आ जाएगा, उन्हें स्थिर करेगा, उनकी समझ देगा, तब वो समझेंगे। आमीन। 5 प्रकार से सेवकाई ये कर, जो तू पढ़ता है उसे समझता नहीं है, अब आप समझना शुरू कर दे। आमीन। कैसे समझेंगे? कहां से लिया उसने? और उसने टेप से आरंभ करके, ये तो नबियों में है। अपने युग के टेप तो थे, यशायाह, अपने युग के यिर्मयाह टेप और बुक तो थे। तो उसने भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय की बातों का उन्हें समझा। आप समझाया भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर मतियो, क्या जरूरी नहीं था मसीह दुखलाए? तब उसने सारी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए अब ये सेवकाई है किसकी? एक प्रचारक की, जो भाई लोगों को समझाए। 44 पर आ जाइए, इसी अध्याय के 24। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। जब उसने उन्हें समझा दिया, तब मेरी ये बातें आप बातों से समझोगे, जो पढ़ता है उसे समझता है। लेकिन समझाने के लिए प्रचारक हमारे बीच में आ चुका है, जो जी उठा है हम कलीसिया में, और वो खुद लोगों की देह के अंदर में के लोगों को समझाना शुरू कर रहा है। मेरी ये बातें हैं जो भविष्यवक्ताओं ने कही थी। मूसा भविष्यवक्ता ने भजनों में, व्यवस्था में कही थी, दाऊद ने भजनों में कही थी। मेरी बातों में से वे सारी बातें जो नबी ने इस युग की कलीसिया काल के विषय में कहा है, वे सारी बातें जो पूरे समय से लेकर अब तक के लिए, जो पौलुस से लेकर वेस्ली तक हुई है, सारी बातें पूरी हो, ये इसलिए लिखी गई है। आमीन। ध्यान दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये संदेश जो हमारे पास है, ये करता क्या है? 45वां पद। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ 4 और 5 समझ खोलता है। 45 4 और 5 है, मलाकी 4 और 5 समझ को खोलता है। और समझ नहीं खुलेगी, और समझ खुलती कैसे? ऐसे। तो क्या प्रचारक जब प्रचार करता है, वह समझ को खोल सकता है? जब प्रचारक प्रचार करता है, यीशु मसीह यही तो कर रहा है, और यही अब दूसरी प्रेरितों के काम की पुस्तक में होगा। तो क्या सुसमाचार प्रचारक समझ को खोल सकता है? जी हाँ, प्रचारक समझ खोल रहा है। आप अंतिम समय में लौदीकिया की रथ पर हैं। अभी तक कोई जीवन यहाँ नहीं है, अभी देखो कोई बेदारी नहीं है, दुल्हन के अंदर कोई नहीं है, सारा बांझ है। और अब्राहम कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जमीनी में कार है, क्या करेगा? अब्राहम अर्थात यीशु मसीह बीज रहित नहीं है। हाजिरा के द्वारा उसने सब पैदा करके दिखा दिया था कि मैं परफेक्ट हूं। सारा नहीं गड़बड़ है। कलीसियाई रफ्तार के लिए तैयार नहीं है, कलीसियाई तीसरे खिंचाव के लिए तैयार नहीं
आगे बढ़ा। अरे वंश के लिए यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन शारीरिक वंश के लिए नहीं। प्रतिज्ञा का वंश, प्रतिज्ञा की दुल्हन के बारे में कोई मैथोडिस्ट प्रचारक, कोई भी कैथोलिक, कोई भी सेनाई, इनके साथ प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा दुल्हन के साथ है। ये हाजरा है, इनसे गुलामी में रहूंगे। एक मैथोडिस्ट सिवाय मैथोडिस्ट का कुछ नहीं है, एक कैथोलिक सिवाय कैथोलिक का कुछ नहीं है, और अगली संतान कैथोलिक या नहीं है। परमेश्वर जब आएगा अपनी संतान फिर तो काम की पुस्तक में वैसे ही लाएगा जैसे वो कलीसिया थी। राज्य में मसीह थे, फिर से वो मसीह हो। इसके अलावा आप समझ खुली? आमीन। क्या अंतिम मार्ग है? मुझे कहिए, अंतिम मार्ग है, अंतिम संदेश है, वो यीशु मसीह की मृत्यु के वातावरण को पढ़ रहा है। आमीन। और बस यही वो जगह थी जहां यूनानियों से भेंट होनी है, बहुत पर उसी अध्याय को पढ़ रहा है, और पवित्र आत्मा उसी अध्याय में से आकर के वहीं से कनेक्ट कर लेगा जहां से वो पढ़ रहा है। आमीन। यही तो पढ़ा था यीशु मसीह के बारे में समझा, और ये बताया ना जब हम पढ़ा है तो काम की अभी देखें। आमीन। याद रखिएगा, ये अंतिम मार्ग था, ये अंतिम समय था। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं फिर उसने कभी फिर उसको नहीं देखा है। ये आखिरी मुलाकात है, आखिरी वचन है, और आखिरी शब्द का बोला जाना है बाइबल। आमीन। ये अंतिम मार्ग है, अंतिम संदेश है, आखिरी नबी है। क्या आप इसे पढ़कर समझ पा रहे हैं? परंतु वह जी उठा प्रकाशन समझ को खोल रहा है। आमीन। वही पवित्र आत्मा तो मसीह में जी उठा, अब पतरस को गाइड कर रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। जब कलीसिया समझ जाती है, आत्मा प्रचारक को उठा कर ले गया। कलीसिया कौन? कोई समझ गया था क्या? मुझे 32 वाले कह रहा हूं, अब मेरे साथ ये मैं समझ गया हूं, अब संदेश के लिए प्रिपेयर हूं। इतनी देर में पवित्र आत्मा ने उसको हैंडल कर लिया। आमीन। और जैसे ही कलीसिया समझ गई, रैप्चर हो गया, प्रचार गया। आमीन। देखा याद में उसे उठाकर ले गया। आमीन। जो उड़ीसा कोई उठाकर नहीं ले गया, मैं ट्रेन से ही गया था। आमीन। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ही ले गया था। आमीन। हां, जाने में भी वहां मीटिंग हो गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां सब अन्य भाषा, कौन सा टापू है? अंडमान निकोबार से आए थे, है? मेरी भाषा नहीं जानते। अंडमान निकोबार से तो लोगों ने बुलाया, भाई आई, हमें जाना होगा, है? और तमिलनाडु से भाई लोग आए थे, जिनके बैप्टिज्म हुए वो निकोबार से थे और तमिलनाडु से थे। आमीन। दुनिया की छोर से वहां से लोग आ रहे थे भजन करने, और आए थे, और वहां फिलिपुस अपनी सेवकाई को कर रहा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और वहां से गवाहियां क्या आई? मेरे पापा मुर्दे भी जिंदा कर सकते हैं सुसमाचार प्रचार करते हुए। ये मैंने नहीं कहा, ये गवाहियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसा हो रहा, चंगाइयां हो रही हैं, भरपूर से परमेश्वर का काम कर रहा था। आमीन। इतने सारे बच्चे वहां पर थे, लगे हुए थे। आमीन। और फिर भी एक भी बच्चे को नहीं था। जंगल का बीच, हम घास पे लेटे और बिच्छू देख रहे हैं। आमीन। हाथी आ जाते हैं, लेकिन उधर हाथी भी नहीं आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चीज को क्या करना, अपने कंट्रोल में। हर एक सर्टेन सीक्वेंस में प्रचार हो रहा था। आमीन। परमेश्वर बाहर काम कर रहा है, जंगलों में काम कर रहा है, सारी चीजें कलीसिया को स्थिर किया जा रहा है। भाई बहनों, आप अपने बारे में सोचे मत सोचे ये होगा वो, आप चल जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिर हो। आमीन। और 5 फॉर मिनिस्ट्री पानी देती है, बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र पौलुस कहता है मैंने लगाया, आप पौलुस ने सींचा, खुदा ने बनाया। 3 महीने है, मैं क्या कर रहा हूँ? पानी दे रहा हूँ। लगाया तो मुझे भ्रम था, संदेश तो वही है, बीज तो वही है। बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र नबी होता है, और उन्होंने बोया और मैं तो वहीं से ला रहा हूँ। हमें और फिर क्या हो रहा है भाई बहनों? फिर क्या हो रहा है? परमेश्वर बढ़ा रहा है। कहाँ बढ़ा रहा है? विश्वास से भाईचारे तक बढ़ा रहा है। एक कंप्लीट दुल्हन बना रहा है, तैयारी दे रहा है। परमेश्वर कोई बाल विवाह नहीं कर रहा, मैच्योर लड़की चाहिए। आप बाल विवाह करके देखिए, हमारे देश में कानून नहीं है। हम मैच्योर लड़की के साथ शादी करना, 12 साल की, 14 साल की, 9 साल की, ये किसी और धर्म में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हमारा परमेश्वर परिपक्व परमेश्वर है, हमारे यीशु मसीह परिपक्व यीशु मसीह है। हमारा दूल्हा परिपक्व है, तो दुल्हन भी परिपक्व होनी चाहिए, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई कलंक, ना बॉडी करेक्शन, ना कोई ऐसा। परिपक्व नहीं है, उसे कंप्लीट एक औरत चाहिए। आमीन। जिसे वो अपने लिए यूज करे, है? कोई बाल विवाह होने नहीं जा रहा है। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई। ओ
कंप्लीट होनी चाहिए। से चेहरों पे परफेक्ट नहीं है, कहते तो कैसा है। चलिए आगे चलते हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 7 आज मैं प्रचारक को उठाकर ले गया, मती 13-23 क्या नहीं, क्या गलती हो रही है, क्या हो रही है। आखिरी आयतों में है भाई ना, थोड़ा सा समझ करिए। ताकि आपको पढ़ना और समझना आए। 13-23 हमें हंसने वाले हो तुम लोग। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उठते हुए क्रम में है ये 100 गुना, पिरामिड देखिए 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, चला पिरामिड आकार में है ना। 100 गुना ज्यादा, 60 गुना, 30 गुना है जो सुनकर समझता है। बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए भाई समझने की, जो सुनकर समझता है। और अब कितने समझेगा प्रचारक बिना क्यों सुने, और भेजे ना जाए तो क्यों का प्रचार करे। ये मैसेज था पीछे, कितने सीक्वेंस में आते हैं मैसेज, देखिए बरेली के अंदर है ना, पीछे ही तो संदेश था मेरा प्रचारक बिना क्यों सुने। अगर किसी को नहीं मिला, द ग्लोरी ऑफ चैरिटी टेक्निकल मिनिस्ट्री जो चैनल है, आप उसमें टेक्स्ट बनाता है विशाल, उसमें मिल जाएगा, आप जोड़ते चला जाए। कोई मैसेज बाहर नहीं है इतना सा, इसको कहते हैं सही से कोई आत्मा की सही समझ में काम करे। आमीन। जो अच्छी भूमि पे गिरा, देखिए अच्छी भूमि कहाँ है। 13 होता है 4 और 23 होता है 5। अब तक तो जोड़ लिया 4-5 ही अच्छी भूमि है। हालांकि 4-5 ही अच्छी भूमि है जहां से आप सुन करके फल ला सकते हैं। पौलुस का आमीन 100 गुना, आमीन कोरंबा का 60 गुना, हां और विलियम ब्रांड 2 पर 30 गुना, आमीन। इस जरूर ओ खुदा का क्या बात है। आइए भाई लोग, इसी का 19 बार, इसी का 19 बार 13-19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, इसे ना समझने को मौत था। राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, इसका मतलब जो अच्छी भूमि है वो आपका मन है, क्योंकि बोया मन में जा रहा है। ठीक है, आमीन पर आमीन। हाँ, कहाँ बोया गया, जो कुछ मन में बोया, आमीन कॉन्शियस में आया, आमीन दृष्टिकोण पूरी तरह देखा जाए तो ये मन क्या है, अच्छी भूमि है मसीह का मन, तुम्हें मसीह का मन है। हाँ, अगर वहां बोया गया है तो फलवंत होगा, वो अच्छी बात। और मसीह का मन बना के 4-5 वहां बोया गया, उस जमीन में बोया गया, फल लाया। लेकिन अगर वो नहीं लाया तो ये क्या है 19 मेरे 13। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। आमीन। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो ये मार्ग के किनारे है ना? ये यीशु मसीह के साथ चलने वाला बिलीवर तो है, लेकिन किनारे किनारे बॉर्डर लाइन विश्वास है। अंदर नहीं आ रहा, मार्ग पे नहीं आ रहा है। मार्ग पे आता तो मन पे आता इसके संदेश, ये मार्ग पे ही नहीं है, ये मार्ग के किनारे है। ऐसे बहुत सारे बिलीवर अभी मार्ग के किनारे हैं और इनके पास से वो आके छीन ले जाता है, इसीलिए कहते हैं वो तो पैसे तक था, लेके निकालते हैं, निकाले दे रहे हैं पौलुस। हमें पौलुस की जरूरत नहीं है, मार्ग के किनारे पिरामिड में से विश्वासी लाए गए, पौलुस को खींच लो तो विश्वास मारा जाएगा ना, हवा में पिरामिड। और ये रैप्चर की बातें करते हैं। आमीन। चलिए देखिए, ये उठते हुए क्रम में था, जो नहीं समझता सुन करके और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मार्ग के किनारे और शैतान आके छीन के ले गया। आपको बहुत ही अलर्ट रहना है सीखते समय। आमीन। विचारक बिना आप सुन नहीं सकते और सुनने बिना समझ नहीं सकते, इसलिए समझने के लिए प्रचारक है। खुदा की प्रतिज्ञा के 2 कोड पढ़ता हूं और इसके साथ समाप्त करते हैं। मन दीजिए बाइबल वही बंद। आमीन। और लड़ी के कोड से कहूंगा, आमीन सुनो, और छोटा जैसे ही एक
समाप्त होती है ध्यान में। प्रभु दूसरी को उदय करता है और वह और ज्यादा प्रकाश देता है। इसी तरह होता रहता है। संदेश का नाम है पवित्र आत्मा क्या है? आमेन। जैसे ही एक बेदारी समाप्त होती है, जैसे ही मलाकी 4 गया, आमेन, परमेश्वर ने एक और दूत को उदय कर दिया, आमेन, और वो गया, परमेश्वर ने फिर उदय करा, और ऐसे ही होता रहता है। और लाइट के साथ है और प्रकाश के साथ आपके पास में प्रकाशन आता रहता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता, बिना गवाह के कभी नहीं छोड़ेगा। गवाह पवित्र आत्मा है और प्रकाशन के साथ आपके पास संदेश आता रहेगा। अगर बेदारी मैं चला गया, परमेश्वर मेरे बाद दूसरे को खड़ा करेगा। आमेन। ये क्रम नहीं टूटेगा। पौलुस गया, परमेश्वर ने नहीं लाया, परमेश्वर माटी लाया, बेदारी और ऊंचे स्थान पर आती है। आखिरी में सबसे महान उजाला मलाकी 4 आया, विलियम ब्रैनम आया। आमेन। और अब तुरंत इस समय का प्रधान दूत है, आमेन, और जाने के लिए तैयार है। उसके पास उन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सारे संदेश उसी के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह चीज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी दूर है। वह चीज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, नबी बता रहा है, लेकिन इसे जानने के लिए अब तू पढ़ता तो है, समझता भी है। कोई ना समझा लेगा मेरे भैया, आजा रथ पे आजा। आपको किसी को तो रथ में बुलाना पड़ेगा, याद रखिएगा। आमेन। एलिया भी रथ पे गया था, याद रखें, रथ पे गया था ना, अग्नि में रथ तो था। है एलिया कौन था? अगर एलिया रथ पे जा रहा है तो खुदा दुल्हन को कैसे बुलाएगा? जब सुसमाचार दूत रथ पे जा रहा है, परमेश्वर रथ पे ले जा रहा है। और मेरे पास एक और बात है, बहुत ही भयानक। वो बात ये है कि अहाब भी रथ पे ही मरा था। मैथोडिस्ट भी अपने रथ पे मरेगा, कैथोलिक भी अपने रथ पे मरेगा, ये भी। आमेन। मूर्ति पूजक भी वही, तो हमारा वाला भी रथ पे गया। विलियम ब्रैनम नहूम कार को रथ बोलता है, पढ़ा है नहूम। रथ बड़े वेग से दौड़ाए जाते हैं, पलीतों के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। नहूम पहला अध्याय पढ़िए। विलियम ब्रैनम अपनी कार में गया था, पता है आपको? कार में ही एक्सीडेंट हुआ था, ये उसका रथ था। कैनेडी जो अहाब था, उसकी भी गोली कार में मारी, वो भी अपने रथ पे मरा। परमेश्वर परमेश्वर ऐसा होता रहेगा। आमेन। प्रचारक बिना कुछ समझे, आप समझ में आ रहा? हाँ, समझे? बस बस। वह चीज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं भी दूर है, कम से कम कुछ वर्षों दूर, 4 या 5 वर्ष दूर। समझो यार, 4 या 5 वर्ष दूर, उसके बाद इससे ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा खिंचाव प्रमाणित कर दिया गया। तीसरा खिंचाव प्रमाणित किया गया, प्रकटीकरण में नहीं आया, इसी की तो प्रतीक्षा होगी। आमेन। प्रमाणित होना, हाँ, प्रकट होना, अलग अलग। प्रमाणित कर दिया गया है? तलवार प्रमाणित हुई थी ना, ये तीसरा खिंचाव है। तंबू तीसरा खिंचाव है, सुन रहे ना? कर दिया गया। मुझे निश्चय कि आप जानते हैं क्या है, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं क्या है। अभी जानता है, प्रचारकों के बीच में समझा देंगे। अब स्मरण रखें, इसकी नकल नहीं होगी, तीसरे खिंचाव की नकल नहीं होगी, क्योंकि मैं तो हो ही नहीं सकती है। क्या करोगे? नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकती। अब ये अस्तित्व में आ रही, ये अभी होकर ही चुका है। अतः ये आपके मध्य अपनी उपस्थिति की पहचान करा सकता है। आपके मध्य में अपनी उपस्थिति की पहचान कराना ही बुद्धि का खोला जाना, पहचान कराना ही बुद्धिमत्ता का नीचे आना है, पहचान कराना ही प्रमाणित करना है ना? पहचान करा सकता है, परंतु अभी ये बहुत से अधिक प्रयोग नहीं किया गया है। जब तक कि होगा, जब तक कि इस पर दबाव नहीं पड़ेगा, जो कि उड़ीसा में चालू होगा। यह दबाव, तीसरा खिंचाव पूरी पावर में तब तक नहीं आएगा जब तक कि खिंचाव दबाव चालू नहीं हो जाएगा। आप कसौटी में कस करके जब क्या से नहीं चिल्लाओ खुदावन बस, और कल इसे लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, खुदा 10 बदल देगा 10 मिनट के अंदर। याद कीजिए पतरस की वीडियो हुआ है, तीसरा खिंचाव का। जब सताया जाना आएगा तब आप ये देखेंगे जो अपनी अस्थायी रूप में देख रहे हैं। अभी जो अस्थायी रूप में चलता फिरता रूप देख रहे हैं,
तब आप देखेंगे और वह सामान्य परिपूर्णता का प्रकटीकरण होगा। यीशु की ओर संदेश जब सताव आ जाएगा, जब पूरी तरीके से कलेसिया उसमें आ जाएगी, प्रेशर में आ जाएगी, और तब आप इसे होते हुए देखोगे। आमीन। यही एलिया का संदेश आज भी खड़े में मैदा पैदा कर देगा। नौकरी में तेल ले आएगा, है ना? आदमी नौकरी पे आ जाएगी, या तो ये बोलो जय, या कुछ मत बोलो, तब तो नौकरी है। आमीन। और आप कहोगे बाहर में तेरी नौकरी, हमारा राजा नौकरी भी बचाने की ताकत रखता है। वो तेरे हाथ से भी, और अगर नहीं भी बचाएगा जाए तो जाए, हम ये नहीं करने वाले। प्रैक्टिकल देखना तीसरा किताब का क्या होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय होगा खोल के प्राण ऊपर बोलोगे, वो खुदाओं में आकर आएंगे वापस। आमीन। फाइव मिनिस्ट्री पावर में काम करेगी, कलीसिया पावर में काम करेगी। आमीन। और वहां भविष्यवाणियां होने लगेंगी। आमीन। लड़के भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना? परमेश्वर किसी ना किसी को कंधा के भेज देगा, किसी ना किसी बच्चे को ले जाएगा उठा करके, और वहां पर एक रथ पर बात करी जाएगी। और परमेश्वर का वचन रथों पर होगा, परमेश्वर का वचन कारों में होगा, परमेश्वर का वचन घरों में होगा, परमेश्वर का वचन सड़कों पे होगा, परमेश्वर का वचन पानी के जहाज में होगा। चंगाई करना त्याग के रखो, तू करने के बराबर है। आमीन। और प्रेरितों की काम की पुस्तक में किए गए काम तो बीते हुए जमाने की बात हो जाएगी, जो आप यही सच है।